मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान के अधिकांश भक्त गरीब होते हैं। उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इतना सब होने के बाद भी भगवान के सच्चे भक्तों का भगवान पर से भरोसा बना रहता है। तो मित्रों, आज की हमारी ये कथा इसी विषय पर आधारित है। इस कथा को सुनने से आपका मन भगवान की भक्ति भाव से भर जाएगा, इसलिए आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, वास्तव में जो भक्त भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसको अधिकांश दिक्कत परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी आस्था कम नहीं होती। इसलिए हे नाथ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि भक्त के मन में ऐसी क्या भावना होती है जिससे कि वह दिक्कत परेशानियों का सामना करते हुए भी उसके मन में भगवान के प्रति आस्था कम नहीं होती, और वह भगवान के बारे में क्या सोचता है। माता पार्वती की बातों को सुन भगवान शिव मुस्कुराने लगे और एक संत की ओर इशारा करते हुए बोले कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर इन महात्मा जी के साथ घटने वाली घटना से मिल जाएंगे। वह महात्मा जी हिमालय की पहाड़ियों में रहा करते थे और जन्म से ही अंधे थे, और उनका नित्य एक नियम था कि वह शाम के समय ऊपर गगनचुंबी पर पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते थे, और वे हमेशा ही भगवान नाम का स्मरण करते रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, बाबा, आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जाते हो, वहाँ बहुत गहरी गहरी खाइयाँ भी हैं और आपको आँखों से दिखाई भी नहीं देता, तो क्या आपको डर नहीं लगता? अगर कभी आपका पाँव फिसल गया तो क्या होगा? उस समय बाबा ने व्यक्ति की बातों को सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम के समय वे अपने साथ उस व्यक्ति को भ्रमण के लिए ले गए, और जब वे पहाड़ों के मध्य में पहुँचे तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि जैसे ही कोई गहरी खाई आए तू बता देना। और दोनों चलते हुए आगे बढ़ने लगे, और जैसे ही एक गहरी खाई आई तो उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, गहरी खाई आ चुकी है। उस व्यक्ति की बात को सुनकर महात्मा जी ने कहा कि मुझे इस गहरी खाई में धक्का दे दो। अब महात्मा जी की बात सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया और बोला, बाबा, मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप तो एक संत हैं, मैं तो एक शत्रु को भी इस खाई में नहीं धकेल सकता। तो महात्मा जी ने फिर से कहा कि मैं कहता हूँ कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो। तो फिर से उस व्यक्ति ने महात्मा जी को मना किया। तो महात्मा जी थोड़े गुस्सा होने लगे और बोले कि संत भी कह रहे हो और मेरी आज्ञा भी नहीं मान रहे हो, मेरी आज्ञा की अवहेलना भी कर रहे हो। अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो वह व्यक्ति बोला, बाबा, मैं नरक तो भोग सकता हूँ, लेकिन आपको इस खाई में धकेल नहीं सकता। तब महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि रे नादान बालक,
जब तुम जैसा एक साधारण व्यक्ति मुझे खाई में नहीं धकेल सकता, तो बता मेरा मालिक भला कैसे मुझे खाई में गिरने देगा। वह तो सिर्फ अपने गिरते हुए भक्तों को संभालता है। वह अपने किसी भी शरणार्थी को गिरने नहीं देता। वह पल पल हमारी रक्षा करता है, बस हमें विश्वास रखना होगा। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि हे देवी, भक्त हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसको यह भरोसा होता है कि भगवान उसके साथ हैं। इसी भरोसे के कारण उसको विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। भगवान का प्रत्येक भक्त हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, क्योंकि वह कहता है कि प्रभु तेरी रजा में मेरी रजा, जो तू चाहे सो मैं चाहूँ। उसकी खुद की कोई इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए हे देवी, मनुष्य के लिए तो मैं सिर्फ ये ही कहूँगा कि करता तो तू वह है जो तू चाहता है, लेकिन होता वह है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वह कर जो मैं चाहता हूँ, तो मैं वो करूँगा जो तू चाहता है। दोस्तों, इस कथा को सुनकर आपको क्या सीख मिलती है और आपको ये कथा कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमें भी अपने विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए और अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।